दुनिया भर में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है, मगर कभी उनकी हकीकत के करीब नहीं पहुंच सके। इन्हीं रहस्यों में से एक है मू, एक ऐसा महाद्वीप जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में धुंधला सा है, मगर जो शायद एक महान और असाधारण सभ्यता का गवाह था। आज हम आपको ले चलेंगे उस प्राचीन दुनिया की ओर जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी न सुना हो और जिसका रहस्य समंदर की गहराइयों में छिपा हुआ है। हिस्टा टीवी की वीडियो में एक बार फिर स्वागत है। 19वीं सदी के आखिर में एक ब्रिटिश अफसर और शोधकर्ता जेम्स चर्चवर्ड भारत में एक हिंदू पुजारी से मिलता है। यह पुजारी उसे कुछ रहस्यमयी पट्टिकाएं दिखाता है जिन पर एक ऐसी भाषा लिखी गई थी जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। चर्चवर्ड के अनुसार ये पट्टिकाएं एक खोए हुए महाद्वीप मू का इतिहास बयान करती थीं। एक ऐसी धरती जहां जीवन ने जन्म लिया, जहां इंसानियत ने विकास की चरम सीमा को छू लिया और जहां ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म और शक्ति का अद्भुत संगम था। चर्चवर्ड इन पट्टिकाओं का अनुवाद करता है और उसे पता चलता है कि मू महाद्वीप पर एक महान सभ्यता बसी हुई थी जिसकी आबादी 6 करोड़ से ज्यादा थी। ये लोग प्रकृति के रहस्यों, ऊर्जा के स्रोतों और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को समझ चुके थे। उनके पास ऐसी तकनीक थी जो आज भी हमें हैरान कर सकती है। चर्चवर्ड के अनुसार मू महाद्वीप में कई बड़े शहर थे, विशाल मंदिर, भव्य इमारतें और वैज्ञानिक केंद्र। यह सभ्यता शांति, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति में विश्वास रखती थी। लेकिन फिर अचानक एक जबरदस्त प्राकृतिक आपदा आती है। भूकंप, ज्वालामुखी और समुद्री तूफान। जमीन फटती है, पानी उबलता है और पूरी धरती कुछ ही दिनों में समुद्र में डूब जाती है। लाखों लोग पल भर में मारे जाते हैं और मू हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सवाल यह है, क्या चर्चवर्ड की बातें सच हैं? क्या वाकई कोई ऐसा महाद्वीप था? वैज्ञानिक दुनिया ने कई सालों तक चर्चवर्ड की कहानी को एक काल्पनिक दंतकथा समझा, लेकिन वक्त बीतने के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मिलने वाले सबूतों ने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। माइक्रोनेशिया में स्थित एक जगह नान मदोल कहलाती है, जो एक प्राचीन जलमग्न शहर है। यह शहर बड़े बड़े पत्थरों से बना है जिनका वजन सैकड़ों टन है। सवाल ये उठता है, इन दूर दराज द्वीपों पर रहने वाले लोग इतने भारी पत्थर कैसे लाए? इन निर्माणों की शैली मू महाद्वीप के वर्णन से हैरत अंगेज समानता रखती है। ईस्टर द्वीप पर मौजूद विशाल मोआई मूर्तियां भी इस रहस्य का हिस्सा हो सकती हैं। ये मूर्तियां अपने आकार, बनावट और दिशा में न केवल चौंकाने वाली हैं, बल्कि इनका मुख प्रशांत महासागर की ओर है। शायद वे अपने खोए हुए वतन मू की ओर देख रही हैं। जापान के पास योनागुनी द्वीप के नीचे समुद्र में एक रहस्यमयी संरचना पाई गई है जिसे शिनकावा वॉल कहा जाता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक प्राकृतिक चट्टान है, मगर दूसरे शोधकर्ताओं के अनुसार यह एक प्राचीन सभ्यता की निर्माण शैली को दर्शाती है। इसके कटे हुए सीढ़ियां, सीधी दीवारें और गलियारे इस बात का प्रमाण देते हैं कि शायद यह मू महाद्वीप के अवशेषों में से एक है। चर्चवर्ड का दावा है कि जब मू नष्ट हुआ तो वहां से बचे लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। मिस्र, इनका, माया, भारत, चीन, इन सभी सभ्यताओं में हमें एक जैसे देवताओं, कथाओं और निर्माण शैलियों का जिक्र मिलता है। उदाहरण के लिए हिंदू पुराणों में द्वीपों का जिक्र आता है जहां देवी देवता रहा करते थे। इनका सभ्यता में पहली धरती की कहानी है। ये सभी कथाएं किसी न किसी रूप में मू की कहानी से जुड़ती हैं। मू सिर्फ एक खोया हुआ महाद्वीप नहीं है, यह इंसानियत की सामूहिक स्मृति का ऐसा हिस्सा है जो शायद हमें यह याद दिलाने आया है कि हम कौन थे और हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। मू की सभ्यता ने हमें यह सिखाया कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में जिएं तो हम चमत्कारी तरक्की हासिल कर सकते हैं, मगर अगर हम अहंकार और शक्ति के नशे में डूब जाएं तो एक ही पल में सब कुछ तबाह हो सकता है। आज भी समुद्र की गहराइयों में वे रहस्य दबे हुए हैं जो शायद एक दिन दुनिया के सामने आ जाएं। चर्चवर्ड की पट्टिकाएं हों या ईस्टर द्वीप की मूर्तियां, नान मदोल के खंडहर हों या शिनकावा वॉल की दीवारें, हर एक संकेत हमें यही बताता है, इतिहास वह नहीं है जो हमें किताबों में पढ़ाया गया, बल्कि इतिहास वह है जो अभी खोजा जाना बाकी है। मू का रहस्य अभी तक पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है, मगर हम इस कहानी के जरिए उस खोए हुए महाद्वीप के इतिहास को फिर से जिंदा करते हैं। चर्चवर्ड की पट्टिकाएं हों या नान मदोल के खंडहर,
हर एक संकेत हमें एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाता है जिसे हमने अभी तक पूरी तरह नहीं समझा। हो सकता है एक दिन समुद्र की गहराइयों में दबी इस कहानी का रहस्य हमें फिर से मिल जाए और हम जान सकें कि हमारी असल शुरुआत कहां से हुई। तब तक मुंह की कहानी एक सवाल बनकर हमारे जहन में रहेगी, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी ना मिले, मगर जो हमेशा हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता रहेगा। हिस्टा टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और कमेंट करो।